हाय फ्रेंड, पहिल्या भागामध्ये म्हणजेच पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण अलंकाराचा पहिला प्रकार पाहिलेला आहे, शब्द अलंकार। आता आपण दूसरा प्रकार पाहणार आहोत, अर्थ अलंकार। मैं पुनः एकदा अलंकाराची व्याख्या वाचून दाखवते, डेफिनेशन आपको पढ़कर दिखाती हूँ और बाद में हम लोग अर्थ अलंकार को शुरुआत करेंगे। अलंकार भाषा ज्या घटकांमुळे सुंदर वेगळी होते त्यास भाषिक अलंकार म्हणतात। उदाहरण देखा था हम लोगों ने, मुख जणू कमळच आहे। अभी हम लोग अलंकार चे मुख्य दोन प्रकारामधला दुसरा प्रकार शिकणार आहोत, अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार कशाला म्हणतात? अर्थ अधिक अलंकार, जहाँ पे अर्थ यानी मीनिंग का ज्यादा वैल्यू होता है। ओके, अर्थ अलंकाराचे दोन प्रकार आहेत, उपमा आणि उत्प्रेक्षा, आणि इतर भरपूर आहेत, पण या वर्षी मतलब 9th स्टैंडर्ड में हम लोग आपको सिर्फ उपमा और उत्प्रेक्षा ये दो अर्थ अलंकार सीखने हैं। तो ये दो अर्थ अलंकार सीखने के लिए आपको अलंकार में से महत्व के शब्द है जो बहुत जरूरी है समझना, वो पहले हम लोग सीख कर लेंगे। अलंकाराच्या संदर्भातील महत्वाचे शब्द पुढील प्रमाणे, यानी अलंकार को यदि सीखना है रेफरेंस में, आपको आगे के शब्द बहुत जरूरी है समझ कर लेना। पहला शब्द है उपमेय। क्या कहते हैं उपमेय को? किसे कहते हैं उपमेय? ज्याची तुलना करायची ते। तुलना मतलब कंपैरिजन, जिसका कंपैरिजन करना है उसको क्या कहते हैं? उपमेय। दूसरा शब्द है उपमान। ज्याच्या बरोबर करायची ते, ज्याच्या बरोबर तुलना करायची आहे ते म्हणजे काय? उपमान। तिसरा शब्द आहे समान धर्म। दोन वस्तूत असलेला सारखेपणा। सारखेपणा मतलब क्या आएगा? गुण आ सकता है। ओके। चौथा प्रकार है साम्यवाचक शब्द। किसे कहते हैं साम्यवाचक शब्द? देखो, आप शब्द देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। साम्य मतलब समान, वाचक मतलब दिखाने वाला, साम्य दिखाने वाला शब्द, सारखेपणा दाखवणारा शब्द। ओके, तो देखो चार शब्द कौन से सीखे हम लोगों ने? उपमेय, उपमान, समान धर्म, साधम्यवाचक शब्द। ये किस तरह से हमें फॉलो करना है उसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देखने वाले हैं। उदाहरण आहे, आंबा साखरेसारखा गोड आहे। अभी यहाँ पे हम लोगों ने सीखा था, देखो आंबा उपमेय है क्योंकि इसकी तुलना हम लोग कर रहे, कंपैरिजन कर रहे आंबा के साथ, आंबा मैंगो। उपमान क्या आएगा? साखर, शुगर, इसके साथ हम कंपैरिजन करने वाले, इसलिए उसको उपमा कहेंगे, उपमान कहेंगे। अभी आंबा और साखर यानी मैंगो और शुगर ये सेम टेस्ट में है, टेस्ट चव त्यांची समान आहे दाखवण्यासाठी कुठला शब्द वापरलेला आहे? सारखा। आंबा साखरे सारखा, तो सारखा शब्दाला आपण काय म्हणणार? साम्यवाचक शब्द। बघा, साम्य मतलब सेम है ना, म्हणून तो सारखा शब्द आहे। आणि गोड, गोड काय आहे? चव आहे, म्हणून समान गुणधर्म। आता गोड आपण डायरेक्ट गोड नाही लिहायचंय, तर आपण इथे काय लिहायचंय? गोडपणा, कारण की चव आहे की नाही, त्यामुळे काय लिहायचंय? गोडपणा। पुन्हा बघा, उपमेय काय येणार? आंबा, उपमान आहे साखर, साम्यवाचक शब्द आहे सारखा, आणि समान गुणधर्म कोणता आहे? गोडपणा। आपण दुसरं उदाहरण बघूया। राधाचा आवाज कोकिळेसारखा मधुर आहे। सेंटेंस समझ कर लेंगे। राधा का आवाज, राधा लड़की का नाम है, आवाज उसका, कोकिल पक्षी है, मधुर यानी मीठा। उपमेय क्या आएगा? देखो यहाँ पे किसकी तुलना कर रहे हो? पहले ढूंढना है, यानी उपमेय है। राधाचा आवाज ह्याची तुलना आपण करतोय। उपमान येणार, कोणाबरोबर तुलना करतोय? कोकिळ बरोबर, कोकिळा। साम्यदर्शक शब्द, साम्य धर्मक शब्द और साम्यवाचक शब्द, इसका मीनिंग एक ही है, दर्शक यानी दिखाने वाला। इस वाक्य में राधाचा आवाज आणि कोकिळ हा सारखा आहे दाखवणारा शब्द कुठला आहे? सारखा।
बराबर है। तो यहाँ पे साम्य साधम्य दर्शक शब्द कौन सा आएगा? सारखा। और लास्ट शब्द है समान गुण। अब इन दोनों का समान गुण दिखाने वाला गुण कौन सा है? तो मधुर, मीठा। अभी मधुर से नहीं लिखना है, इसलिए हम लोगों ने लिखा है मधुरपना। मधुरपना यानी गोड़वा, मीठापन। समझ में आ रहा है? अभी देखो ये 4 शब्दों के ऊपर, मतलब उपमेय, उपमान, साधम्य दर्शक शब्द और समान गुण, इसके आधार पर इसके ऊपर आपको किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है हम लोग डायरेक्ट वो देखेंगे, ताकि आपको स्टडी वो कर सके। तुमच्या टेक्स्टबुकच्या खाली जर तुम्ही पाहिला असेल तर हा प्रश्न तुम्हाला दिलेला आहे, तो तुम्हाला नोटबुक मध्ये लिहायचा आहे। प्रश्न पहिला, खालील उदाहरणातील, उदाहरण यानी एक्झाम्पल, खालील उदाहरणातील उपमेय, उपमान, साधम्य दर्शक शब्द व समान गुण ओळखा। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन होता है। यही 4 शब्द हम लोगों ने सीखे ना अभी, जो अलंकार में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो एग्जाम्पल में आपको एक दिखाती हूँ। आईचे प्रेम सागरासारखे असते। आईचे प्रेम, माँ का प्यार, सागर मतलब समुंदर की तरह होता है, ऐसा सेंटेंस का मीनिंग है। पहला शब्द उपमेय, किसकी तुलना कर रहे हैं हम लोग? प्रेम। आता सिर्फ प्रेम है क्या? तो कोणाचे प्रेम? आईचे प्रेम। तो आपको सेम कॉपी करना है, आईचे प्रेम लिखा है यहाँ पे। दूसरा शब्द है उपमान, किसे कहते हैं उपमान? आईचे प्रेम कोणासारखे आहे, किसके तरह है? वेरी गुड, सागर। सागर मतलब समुंदर। तीसरा है साधम्य दर्शक शब्द। अब इन दोनों का प्यार कैसे दिखाने के लिए कौन सा शब्द आया है? सारखे। सारखे नीचे लिखना है आपको, बराबर है। उसके बाद चौथा शब्द समान गुण। कसे गुण आहेत? तर प्रेम, प्रेमळपना। क्या आएगा इसमें? प्रेमळपना। देखो इस तरह से आज हमने अलंकार का दूसरा प्रकार अर्थालंकार, उसमें से 4 महत्वपूर्ण शब्द सीखे हैं। आज आपण अलंकार शिकण्यासाठी महत्वाचे 4 शब्द शिकलेला आहोत आणि त्याची उदाहरणं पाहिलेली आहेत। ते 4 शब्द आपण पुन्हा एकदा बोलूया। तुम्ही माझ्या मागून बोलायचं आहे। उपमेय, उपमान, समान धर्म, साम्यवाचक शब्द। तुम्ही ह्याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता।